अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सिविल सोसाइटी की आवाज़ सफ़िया खान के साथ और मैं हूं सफ़िया खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं सुपर हाईवे पे एशिया की सबसे बड़ी मंडी में। यहां पर हम आज का टॉपिक होगा महंगाई के हवाले से और इस वक्त मैं मौजूद हूं न्यू सब्ज़ी मंडी चौकी के अंदर। आपको नाज़रीन मंडी में जाने से पहले ये बात एक वाज़ेह करते चलें कि आज का टॉपिक तो महंगाई है ही और महंगाई के साथ साथ एक बात और वाज़ेह करते चलें कि जब हम पहले जो है मंडी में गए, हम लोग ऑफ कैमरा गए और ऑफ कैमरा जाने के बाद जो हम लोगों ने वहाँ पर रेट लिए, हम लोगों को रेट इतने हाई बताए गए क्योंकि जब हम लोगों ने मेरी टीम ने जब छोटी मोटी मंडियों मार्केट्स में विज़िट किया तो उन लोगों ने, सब्ज़ी फरोशों ने एक ही हम लोगों को ये जवाब दिया हर बात का कि आप लोग मीडिया वाले जो है छोटी सब्ज़ी मंडियों में आ जाते हैं, लेकिन उनसे आप एक दफ़ा जाके ज़रा बाहर बड़ी मंडी में विज़िट करें तो आप लोगों को ये मालूम होगा कि महंगाई हमने की हुई है या महंगाई पीछे से हुई हुई है। तो मेरी टीम ने और मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम बड़ी मंडी में जाएँ और वहाँ जाके विज़िट करें और वाकई ये देखें कि किस हद तक महंगाई है। तो हमने सोचा कि अगर हम ऑन कैमरा जाते हैं तो वो लोग जो है क्या पता प्राइस में कमी करें या ना करें। कमी करते ऑब्वियसली, क्योंकि कोई भी अपना जो है वो सच नहीं बताता। तो हम लोग ऑफ कैमरा गए। अब हम जा रहे हैं कि नफरी के साथ और अब जाके माशाखोरों से जो इनके रेट लेंगे ताकि हम लोगों को सच पता लग सके। और हमने खुफिया कैमरों से रिकॉर्डिंग भी की कि ताकि वो हम लोगों की बातों को झुटला ना सके, क्योंकि अवाम महंगाई से इतनी इस हद तक परेशान हो चुकी है। कब जो है ब्लेम आउट या तो सिंध हुकूमत पे किया जा रहा है या फिर इमरान खान पे किया जा रहा है कि जब से इमरान खान की हुकूमत आई है अवाम के जो हमने रिमार्क सुने बहुत बुरे रिमार्क्स हैं अवाम के। वो ये कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ के दौर में ऐसा कुछ नहीं था, अवाम इतनी भूखी नहीं मरती थी, ऐसे सड़े हुए टमाटर नहीं खाने पड़ते थे। अभी मैंने जब ऑफ कैमरा हम लोगों ने रिकॉर्डिंग की जाके तो एक बड़ी दुख की बात है आवाम के लिए कि जब मैं वहाँ गई एक ठेले पर और वहाँ जाकर मैंने उनसे सड़े हुए टमाटरों के रेट लिए जो कि कचरे में फेंकने के काबिल होते हैं। उन्होंने मुझे कहा, मैंने उनसे पूछा ये टमाटर कितने के, उन्होंने मुझे कहा कि ये 150 रुपये किलो है। मैंने कहा इन्हें ख़रीदता कौन है? तो उन्होंने मुझे ये जवाब दिया कि इन्हें जो है होटल वाले जो बाहर खाने बना के बेचते हैं इन्हें वो ख़रीदते हैं और ये बिरयानी में और बाहर की चीज़ों में यूज़ होते हैं और ये बहुत खुशी खुशी वो 150 रुपये किलो में हमसे लेके जाते हैं। मुझे बहुत दुख के साथ ही कहना पड़ रहा है कि कराची की आवाम को, पाकिस्तान की आवाम को क्या खिलाया जा रहा है, किस दौराहे पर लाके हम लोगों को खड़ा किया जा रहा है। अभी जाते हैं और जाके आपको ऑन कैमरा दिखाएंगे कि आवाम के व्यू, वहाँ की जो वहाँ पर जो आवाम मौजूद है उसके व्यू भी हम आपको दिखाएंगे और इसी के साथ साथ वहाँ पे जो माशाखोर मौजूद है उनके रेट और उनकी भी हम आपको गुफ्तगू सुनाएंगे। आइए चलते हैं मंडी में। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे अकब में नफरी जो है वो बिल्कुल हमारे साथ जाने के लिए तैयार है। बिल्कुल जाते हैं मंडी में और जाके वहाँ का विज़िट करते हैं, वहाँ के रेट लेते हैं और वहाँ के माशाखोरों से भी बात करते हैं। आइए चलते हैं मंडी। जी नाज़रीन, आपने देखा कि हम मंडी में आ चुके हैं इस वक्त और यहाँ पर बहुत सारे माशाखोर भी मौजूद हैं। मेरे अकब में आप देख रहे होंगे। इसी के साथ साथ आते हैं, इनसे बात करते हैं, सब्जियों के रेट लेते हैं और मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊँगी कि इन लोगों ने मुझे ऑफ कैमरा क्या रेट बताए थे और ये ऑन कैमरा क्या रेट बता रहे हैं। जी आइए। जी टमाटर है आपके पास? जी है। क्या किलो दे रहे हैं? पेटी के हिसाब फी किलो क्या पड़ेगा? फी किलो तकरीबन 200 का पड़ जाता है। क्या पड़ जाएगा? 200। इससे पहले आपने 350 बताए थे मुझे। 350? 350 रुपये किलो आपने मुझे बोला है। कब बोला? आपने टमाटर का रेट ही पूछा, पहले पालक का रेट पूछा आपने? नहीं, आपने जो है यही रेट बताए थे जो कि आप अब नहीं बता रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, पालक तो आपने मुझे 20 बताई थी। अभी भी आप 20 ही बोल रहे हैं। मैं झूठी बोलूंगी, ठीक है। अच्छा धनिया का क्या बताया था आपने? धनिया 120 रुपए 40 है, 3 रुपए का दाना है। ठीक है। और बोलो। जी नाज़रीन, आपने देखा, पूछा था 350 रुपए से 40 रुपए। जी नाज़रीन, आपने देखा ये जो है टमाटर के रेट इन्होंने मुझे इससे पहले बताए थे 350 और अभी ये जो है कुछ और मुझे रेट बता रहे हैं। आगे चलते हैं, आगे जाके और फिर इसके बाद हम दूसरा व्यू लेते हैं। जी कैसे दे रहे हैं टमाटर? टमाटर है ये 250 का भी है, 200 का भी है। ये कैसे देने हैं जो आपके हाथ में? ये जो है ना ये 250 रुपए किलो है। 250 रुपए किलो। जी। इससे पहले कितने रुपए किलो बेच रहे थे आप? इसको पहले हम कौन सी वाली ये 200 का बेच रहा था। हाँ जी। ये जो आपके हाथ में ये कितने के दे रहे थे? ईमानदारी से बताएं, बिल्कुल ईमानदारी से। ये 250 रुपए किलो। 250 आपने नहीं बताया, आपने 350 रुपए मुझे 350 रुपए किलो आपने मुझे टमाटर बताया। हुकूमत को बोलो बॉर्डर खोलो, टमाटर इंडिया का टमाटर वापस घूम के आता है। ये नहीं, आप मुझे बताएं, आप लोगों के अपने खेत नहीं है? खेत है हम लोगों को। तो फिर बाहर से आ रहे हैं टमाटर? बाहर से आ रहे हैं क्योंकि पानी बरसात ने सब डुबा दिया, बरसात ने सब फसल को जला दिया।
ये कहाँ से आए टमाटर? ये इंडिया का टमाटर है। इंडिया से तो बंद है टमाटर, कहाँ से आ इंडिया रहे से घूम के ईरान से आता है, बाकी ये इंडिया ईरान का टमाटर ईरान वाला टमाटर है। ईरान से घूम के आता है। अच्छा फिर भी इतने महंगे क्यों है? कि इतने महंगे क्योंकि घूम के आता है उधर क्या घूम के आने से टमाटर महंगे हो एक जाते दिन हैं। में पूछता है हमारे लोग, इंडिया का टमाटर हमारे लोग के पास एक दिन में पूछता है। अभी ईरान से घूम के आता है। सिखों के लिए बॉर्डर खोला हुआ है, हम लोग के लिए अवाम के लिए बॉर्डर नहीं खुलता। पाकिस्तान में भी तो टमाटर की पैदावार हो रही है ना, ये कहाँ जा रही है? ये कहाँ जा रही है? लोगों का कार है, लोग कार है, कराची, छोटा कराची है। तो अच्छा फिर रेट में इतना फर्क क्यों है? जो पाकिस्तान में पैदा हो रहे हैं वो तो कम से कम। पाकिस्तान में इतना नहीं है, इतना नहीं है बाबू। चलें, आगे चलते हैं, आगे जाके इंशाल्लाह जी इसके रेट बताएगा मुझे। ये जो टमाटर रेट होता हुआ लगा, ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा। ये टमाटर है और ये क्या बोल रहे हैं आप? 200 रुपए किलो। ये खुदा ही बेहतर जानता है कि पाकिस्तान की आवाम को क्या खिलाया जाए। ये रहे इसके अंदर मौजूद है जो मुझे ये कहा गया था कि 150 रुपए किलो होटल वाले खुशी खुशी लेकर जाते हैं। ये वो टमाटर है, मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है और आवाम पूरी देखेगी कि ये होटल पे जाकर जो बड़े मजे से खाने खाए जाते हैं इसमें कौन से टमाटर इस्तेमाल होते हैं। जी कैसे दे रहे हैं? कैसे दे रहे हैं? ये जी लगाएगा लास्ट 300 रुपए किलो। 300 रुपए किलो। इससे जी। पहले आपने क्या बताए थे? 320 बताया। 320 इसकी- बताए थे। हाँ, ये कहाँ से आ रहे हैं आपके पास? ये वहाँ चिलाई होती है घर में। घर में छिलाई होती है, पैदा कहाँ हो रहे हैं? ये पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर? नहीं, यहाँ पाकिस्तान में। अच्छा ये कैसे दे रहे हैं? ये चाइना की, चाइना 220 रुपए किलो। चाइना 220 रुपए किलो। अच्छा और ये अदरक? अदरक भी 230 230। जी। कहाँ से आ रही है? चाइना से। ये सब चाइना से आ रहा है। पाकिस्तान की जमीन बेकार हो गई। नहीं बेकार नहीं हो गया, लेकिन ये यहाँ पड़ता ही नहीं, होता ही नहीं यहाँ पे। अदरक अच्छा अगर आप जी। सुनते तो ये वर्ल्ड में सिर्फ चाइना और पाकिस्तान। अच्छा इसमें अब आपने 20-30 रुपए क्यों गिरा दिए? क्योंकि इसका 3 टाइम होता है। 2 बजे इसका अलग रेट होता है, सुबह जब बड़े लोग आते हैं तो अलग रेट चलाते हैं और इसका अलग। जी नाज़रीन, जी कैसे दे रहे हैं टमाटर? टमाटर मुख्तलिफ रेट अच्छा ये वाले कैसे दे रहे हैं? ये दे रहे 250 रुपये 250 रुपए किलो। और वो ये वाला दे रहे हैं ये 350 रुपये 350 रुपए किलो। अच्छा जी, तो क्यों दे रहे हैं 350 रुपए किलो? इधर आओ। मीडिया वाला तो टमाटर का पूछे, मंडी का हालात का नहीं पूछे। मंडी में एक आप मुझे बता दें हटना, आप मुझे बता दें, आप भी मुझे बता दें, क्योंकि हमारा काम ही यही है कि हम आवाम के मसाइल को उजागर करें। अगर आपको कोई परेशानी है, कोई मसाइल है तो आप बताएं अपने मसाइल। मंडी में ये परेशानी है, 2 साल से लेट नहीं है मंडी में। ये हम लोग जनरेटर चला रहे, अच्छा गली कच्चा है, गली का कोई पकाने का कोई इंतजामिया नहीं है, न कोई सफाई का इंतजामिया है, कोई यूनियन नहीं है यहाँ की? नहीं कोई यूनियन नहीं है। समझो सफाई इधर नहीं है, इधर जनरेटर का लेट चला रहे हैं। ये 200 रुपये एक लेट कम दे रहे हैं रोज़ का। 2 साल हो गया कम से कम, बिजली का कोई सिस्टम नहीं है इधर। अच्छा तो ये महंगाई पीछे से आ रही है, क्या हो रहा है? पीछे क्यों से- टमाटर पे क्यों इतनी मुसीबत है, क्यों इतने महंगे हुए? टमाटर इसी वजह से महंगा हुआ, सन में टमाटर नहीं है। सन का टमाटर सैलाब ने ख़राब किए हुए। ये टमाटर आ रहा है ईरान से, आगे से टमाटर कम आ रहे हैं। अच्छा जी तो फिर क्या कहना चाहेंगे मौजूदा हुकूमत? मौजूदा हुकूमत से ये करना चाहिए भाई, पहले मंडी का इंतजामिया के थोड़ा अच्छा कर। ये नीचे वाला 40 साल ये कैसे दे रहे हैं? ये 40 रुपए किलो। 40 रुपए किलो। किसको देते हैं? ये बस होटल वाला ले जाते, किलीजी वाला गरीब, कोई गरीब घर वाला होते वो लेके जाते जो जिसको। अच्छा हाँ जी जी। अरे ये मेरा कैमरामैन जो है आपको ये टमाटर दिखाएगा कि ये 40 रुपए किलो में टमाटर जो है वो कौन से बेचे जा रहे हैं। ठीक है। अरे 300 कहाँ से आ रहे हैं? ये ईरान से है। ईरान से? हाँ। कब से आ रहे हैं ईरान से? पता नहीं किधर से है। आपको नहीं पता आपके पास टमाटर है कहाँ से आए? हम टमाटर लगाते बेचते। क्या करते हैं? हम टमाटर लगाते बेचते। बस बेचते हैं। कहाँ से आ रहे हैं आपको नहीं पता? ना अच्छा जी। और ये दे कैसे, ये वाले कैसे दे रहे हैं? ये 200 200 का। 200 का? ये वाला 200 का। क्या आपके अपने खेत नहीं है? मुझे बात करें, आपके अपने खेत नहीं है? ये वाला 350 का, वाला 200। नहीं आपके अपने खेत नहीं है? हाँ आपके पास हमारा बाजावल से है यहाँ। अच्छा जी। जी क्या कहेंगे? इन्होंने जो है ना लीमू का रेट दिया ना, तो ये है ना लीमू नहीं है, ये है जमेरी। लीमू असल ये ये कौन है? इसके अंदर बीज नहीं होता है, ये बगैर बीज का होता है। ये ना होता है
पिशावर के अंदर। लीमू ओरिजिनल पीछे पड़ा हुआ है। अच्छा। ये जो जमेरी है ना, ये पंजाब की है, पंजाब में जैसे पैदावार है देखिए, इसकी। उन्होंने ये पिशावर में होता है, करना इसका नाम है। हाँ, ये उन्होंने- मोटा है, मौसम्बी की तरह होता है। उन्होंने 80 रुपए रेट दिए है, तो ऐसे नहीं कि आवाम में कोई है ना गलत फहमी हो जाए कि 80 रुपए का लीमू मंडी में, हालांकि मंडी में 80 रुपए का लीमू नहीं है। तो आपको कहीं नजर आए 20 रुपए किलो वाले टमाटर? नहीं नहीं, 20 रुपए किलो क्या, 300 रुपए किलो में भी बड़ी मुश्किल से मिल रहा है यहाँ पे। तो कहाँ जा रहे हैं? ईरान से जो टमाटर आ रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? ईरान से टमाटर अभी तक आए ही नहीं है, ऐलान हुआ है लेकिन यहाँ तक पहुँचे नहीं है। भाई ये महंगाई ना, बारिश हुई है इसलिए सिंध की सब्जी लेट हो गई है। 1 महीने के बाद सब चीज़ें नॉर्मल रेट पे हो जाएगी। तो एक अरसा गुजर गया। 3 महीने में फसल तैयार होती है। 4 दफा बारिश हुई है लगातार, आगे पीछे बारिश हुई है ना, इस वजह से सिंध की फसलें लेट हो गई है। मिर्ची का रेट सस्ता हो गया, 300-250 रुपए किलो बिक रहा था, 70-80 रुपए किलो मिर्ची बिक रही है। कहाँ है? मुझे पूरी मंडी में गई मिर्ची नजर नहीं आई सस्ती। 100 रुपए किलो हो गया है इस टाइम में, कल के दिन 100 रुपए किलो बिकी है। 300 रुपए तक गई है। महंगाई का जिम्मेदार कौन है? अभी महंगाई का माल जिम्मेदार बढ़ गया है देखिए, और है ना रेट कम हो जाएगा इंशाल्लाह ना। एक मिनट चुप करें। महंगाई की जिम्मेदारी ये इमरान खान के ऊपर नहीं आता क्लेम, क्योंकि बदीन की जो है ना टमाटर की फसल रेडी थी। जी नाजरीन, एक और माशा और मौजूद है। जी कहाँ है यहाँ के? जी कैसे दे रहे हैं? जी कैसे दे रहे हैं पालक 15 रुपए किलो जी। पालक 15 रुपए किलो। इससे पहले क्या दे रहे थे? ये 15 रुपए किलो का रेट है, ये काफ़ी दिनों से। अच्छा, जी तो फिर कहाँ से आ रही है? ये हैदराबाद से आ रही अच्छा, तो फिर इतनी महंगी क्यों है? है। ये तो मुनासिब रेट है 15 अच्छा, रुपए। तो फिर टमाटर इतने महंगे क्यों है? ये तो अभी टमाटर बाहर से आ रहा है ना, दूर से आ रहा है, तो किराए की वजह से ज़्यादा महंगे। ये धनिया पुदीना अपने पास। अच्छा, ये हरी प्याज वगैरह भी दिख रही है, बंद गोभी वगैरह, ये कैसे दे रहे हैं ये कैसे दे रहे हैं? जी धनिया जो है 3 रुपए का डी है, पुदीना 7 रुपए का डी है, और हरी प्याज 40 रुपए का है। आगे सर? जी जरा ये गड्डी तो दिखाएं नाज़रीन। जी क्या कैसे दे रहे हैं? 100 रुपए किलो की। 100 रुपए किलो। कहाँ से आ रही है? ये सिंध की है, सिंध की है, फिर भी इतनी महंगी सुल्तानाबाद क्यों है? की। बस बाजार ऐसे बारिशें आई थी बीच में, उससे माल खत्म हो गया, इसलिए नहीं, महंगाई पीछे से हो रही है या आप लोग कर रहे हैं? नहीं, हमारा थोड़ी अपना माल है, बाजार इधर से लाते हैं। क्या आपको पीछे से क्या रेट आ रहे हैं? बिल्कुल सच बताइए। वो तो सुबह भाव खुलता है ना। अभी 100 के बेचेंगे, सुबह 100 का खुल जाए या 95 का खुल जाए। आज कैसे दिया आपने? 100 रुपए किलो की है, कल भी 100 की थी, और जिसमें 3600 का, 90 और का। ये पीछे जो बड़ी वाली मिर्च है ये कैसे दे रहे हैं? मोटी मिर्ची, मोटी मिर्ची सस्ती है, 140 रुपए किलो की। अच्छा, और ये क्या बताया आपने मुझे? 100 की। 100 रुपए बताया और उसकी 140 बता रहे हैं, और आप उसे सस्ती कह रहे हैं। जी क्या रेट है धनिया पुदीने की? धनिया में 80 रुपए चाले, 2 रुपए गड्ढी। 2 रुपए गड्डी। और पुदीना? पुदीना 7 रुपए गड्ढी। 7 रुपए गड्डी। अच्छा जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा हम यहाँ पर मौजूद थे, मंडी का हम लोगों ने विजिट किया, काफ़ी सारे माशाखोरों से भी मुलाकात हुई जिन्होंने हमें बताया रेट सबके अलग थे। तकरीबन मुझे कोई भी ऐसा नज़र नहीं आया जिसके रेट ज़्यादा, और वही हुआ जिसकी वजह से हम लोगों ने ऑफ कैमरा काम किया था, वही हुआ। इन लोगों ने हमें ऑन कैमरा अलग रेट बताया और ऑफ कैमरा अलग बताया। इसी के साथ साथ जब हम लोग खुफिया तरीके से यहाँ पर आए थे, जब खुफिया कैमरास के साथ आए थे, तो हम लोगों को यहाँ के हालात जो है वो बिल्कुल भी साजगार नहीं दिख रहे थे। इसी वजह से हम जो है राना आसिफ यहाँ के चौकी इंचार्ज हैं, इनको हमने साथ लिया और उसके बाद आके जब मंडी का विजिट किया, इनका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया। और इसी के साथ साथ अपनी होस्ट सफिया खान को इजाज़त है। इंशाल्लाह फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।